Hello guys, welcome to our channel Education Guru. Today we are going to learn about chapter number 6, Safety and First Aid. Accident can happen at any time and place. Accidents are dangerous as they cause injuries to people. They can sometimes even cause death. Carelessness leads to accident. You can avoid accident by following certain safety rules. The key to safety is common sense and alertness. When people are not alert, they increase their chances of meeting with an accident. एक्सीडेंट जो है वो कभी भी किसी के साथ किसी भी जगह पर हो सकता है, और एक्सीडेंट जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि उससे हमें चोट लग सकती है और कई बार तो उससे हमारी मौत भी हो सकती है। केयरलेस जो है उसकी वजह से ही हमेशा एक्सीडेंट हो सकता है। हमें इसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्सों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा एक्सीडेंट ना हो। सबसे पहले जो दो चीज़ आती हैं जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं वो है हमारा कॉमन सेंस और हमारी अलर्टनेस। हम जितना अलर्ट रहेंगे, जितना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि हमें सड़क पे बीच में नहीं चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए, उतने ही हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह कम होंगे। रूल्स ऑफ सेफ्टी: बी अलर्ट, बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड इम्पेशेंट। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, आगे पीछे देख के चलना चाहिए, हमें हमेशा प्रॉपरली ड्रेस्ड होना चाहिए, हमारे कपड़े ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए ताकि हमारे पैरों में ना फंस जाएं, या अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड इम्पेशेंट। कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा उत्सुक नहीं रहना चाहिए। सम सेफ्टी रूल्स, कुछ सेफ्टी रूल्स घर पे। अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन एट होम, बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो घर पर भी होते हैं। वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन द किचन। इफ देयर इज अ गैस लीक, warn everyone in the house, open all the doors and windows and in and around the kitchen so that the gas spread out. Do not operate any electrical switches as it may explode the gas. गेट लीक रिपेयर्ड इमिडिएटली। कई बार क्या होता है, हमारे किचन के अंदर जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसमें से गैस लीक करने लगती है, तो जैसे ही हमें पता चले हमें घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देनी चाहिए जिससे कि वो गैस बाहर निकल जाए। और किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो है गैस में आग लग सकती है और सिलेंडर फट सकता है। If the oil in the pan catches fire, control the fire by covering the pan. Throw some baking soda on the burning oil. Never throw water, it will splatter and oil will spread the fire. क्या होता है, कई बार जब हम फ्राई पैन में तेल कर लेते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, तेल के ऊपर आग लग जाती है, तो हमें उसे ढक देना चाहिए। ऐसे कई बार फ्राई पैन में आग लग जाती है सरसों के तेल के ऊपर, तो हमें हमेशा उसे ढक देना चाहिए या उसके ऊपर बेकिंग सोडा फेंक देना चाहिए। कभी भी हमें उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि पानी फेंकने से जो तेल होता है वो हल्का होता है, पानी भारी होता है, पानी नीचे रह जाता है और तेल उसके ऊपर तैरने लगता है जिससे क्या होता है, आग जो है वो बढ़ जाती है। नेवर लीव द किचन फ्लोर वेट, समवन में स्प्लिट ऑन इट एंड गेट हर्ट। हमें कभी भी जो किचन है उसका ज़मीन को गीला नहीं छोड़ना चाहिए या बाथरूम की ज़मीन को गीला नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी किसी का भी पैर स्लिप हो सकता है और उसे चोट लग सकती है। In case a fire breaks due to an electrical fault, do not try to extinguish it with water. Electricity and water are dangerous. The current will spread out water and anyone can touch the water will get a shock. कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से यानी कि बिजली के तार वगैरह से आग लगी हुई हो तो उस पर हमें पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी के अंदर से बिजली आर पार हो जाती है और उससे क्या है, बिजली आग जो है वो ज़्यादा जल्दी फैल जाती है और जो भी कोई बंदा पानी डालेगा उस बिजली वाली आग पे उसको भी करंट लग जाएगा और वो मर सकता है। थ्रो बनाना पील एंड अदर वेस्ट इन द डस्टबिन टू अवॉइड स्लिपिंग। हमें हमेशा केले के छिलके को और बहुत सारे छिलके या कोई भी गंदा सामान हो उसे सीधा डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि उस पर पैर रख के कोई स्लिप ना हो जाए।
ऑन द रोड, कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। सड़क पे हमेशा हमें सड़क पे लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए, ये हमारा रूल होता है, सेफ्टी रूल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो फुटपाथ बना हुआ होता है। डो नॉट गेट इनटू और आर आउट ऑफ मूविंग बस और ट्रेन। डू नॉट पीप आउट ऑफ मूविंग व्हीकल। कभी भी चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से या किसी भी चलती हुई गाड़ी व्हीकल, किसी भी चलते हुए ट्रांसपोर्ट से हमें नहीं उतरना चाहिए। उससे क्या है, हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। प्ले ओनली इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क, प्ले ग्राउंड, नॉट ऑन द रोड। हमें हमेशा पार्क के अंदर या प्ले ग्राउंड के अंदर खेलना चाहिए, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। क्रॉस द रोड यूजिंग सबवे और जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा रोड को क्रॉस कैसे करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू। लर्न रोड साइंस, फॉलो देम, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट द रोड एंड ट्रैफिक। हमें रोड के सारे साइंस जो हैं वो याद करने चाहिए, जिससे हमें पता रहेगा कि किस सड़क पे कितना ट्रैफिक है और उस सड़क पे सारी जानकारी हमें पता रहेगी। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक फायर, स्विच ऑफ द मेन्स, थ्रो सैंड एंड मड ऑन द फायर, नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक। फायर सेफ्टी, हम आग से कैसे बच सकते हैं। जब भी बिजली की वजह से आग लगी हो, जैसे कहीं स्विच शॉर्ट सर्किट हो गया उससे, तो सबसे पहले हमें मेन स्विच जो है यानी कि एमसी उसको ऑफ कर देना चाहिए। उसके ऊपर मट्टी या रेत फेंकनी चाहिए आग के ऊपर। कभी भी आग के ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पानी में से बिजली जो है आर पार हो जाती है और पानी फेंकने वाले आदमी को शॉक भी लग सकता है इलेक्ट्रिक। पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल, थ्रो अ लॉट ऑफ सैंड ऑन द फायर, दिस विल कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड द फायर विल स्टॉप बर्निंग। नेवर थ्रो वाटर एज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड कीप्स बर्निंग। जब भी पेट्रोल या केरोसिन से आग लगे तो हमें क्या है, रेत फेंकनी चाहिए उसके ऊपर भर के, जिससे रेत फेंकने की वजह से जो हवा है वो ऑयल के संपर्क में जा ही नहीं पाएगी और बिना हवा के आग जल ही नहीं सकती है। कभी भी उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है, भारी होता है पेट्रोल से। अगर हम पेट्रोल पे पानी फेंकेंगे तो पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लगेगा और उससे आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। In case of big fires, call fire brigades, dial 101. A fire extinguisher can be used. It may have either a chemical or a gas which put out the fire. जब ज़्यादा आग लग जाती है तो हमें फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर कॉल कर कर बुला देना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर केमिकल्स और गैस होती हैं, जिसकी वजह से जो आग होती है वो बुझ जाती है। इसमें हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा कि बिजली से आग लगने पे, पेट्रोल से या तेल से आग लगने पे हमें पानी का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से जो है आग फैलती है। नाउ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू वाउंडेड पर्सन। फर्स्ट एड वो होती है पहली मदद जो इंजर्ड पर्सन को दी जाती है, जिसको मदद की ज़रूरत होती है। रिमेंबर द फॉलोइंग बिफोर गिविंग फर्स्ट एड। किसी को भी पहली मदद देने से पहले, दवाई देने से पहले ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। स्टे काम, फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंजरी केस। हमें शांत रहना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कहाँ पे चोट लगी है। बी क्विक इन गिविंग फर्स्ट एड, हमें जल्द से जल्द उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले अपना हाथ धोना चाहिए। सेंड फॉर अ डॉक्टर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा लगी हुई हो तो हमें उसे डॉक्टर के पास भी भेजना चाहिए। डू नॉट डू मोर देन यू नो, जितना तुम्हें पता हो उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पॉइजनिंग, नेपथलीन बॉल्स, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट एक्सेट्रा आर पॉइजनस इफ swallowed. They should be kept out of the reach of children. In case of poisonous, make the victim rinse his mouth and rush him to a doctor. पॉइजनिंग, जो हमारी घर में नेल पॉलिश होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, इन्हें हमें छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए,
क्योंकि ये जहरीले होते हैं, अगर कोई बच्चा खा ले तो इससे उनकी जान भी जा सकती है। नोज ब्लीड, नोज ब्लीड आर कॉमनली ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। इन केस ऑफ नोज ब्लीड, नाक में से खून निकलना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है गर्मियों के दिनों में। तो इससे कैसे बचा जाए? लूजन द क्लोथिंग अराउंड द नेक, सिट अपराइट विद द हेड हेल्ड बैक, आर्म फोल्डेड अबव द हेड। हमें ऐसे बैठना चाहिए जब भी हमारी नोज ब्लीड करे, गर्दन को जो है थोड़ा खाली छोड़ना चाहिए, उस पर ज़्यादा कपड़े ढके हुए नहीं होने चाहिए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विद फिंगर्स, जहाँ से खून निकल रहा है उस जगह को ऐसे फिंगर से आराम से दबाना चाहिए। कीप अ आइस पैक और वेट क्लोथ्स ऑन द नोज ऑन द बैक ऑफ द नेक। ऐसे हमें आइस की मदद से अपनी नोज पर लगानी चाहिए और हमें बैक साइड पे भी आइस वगैरह रखनी चाहिए। Breathe through your nose, don't blow your nose for a few hours after bleeding stop. सांस लेनी चाहिए हमें अपने माउथ से, नाक से कुछ घंटे बाद ही सांस लेनी चाहिए जब वो ब्लीडिंग रुक जाए। इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग टेक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो तुम्हें मदद लेनी चाहिए एक डॉक्टर की। फ्रैक्चर A fracture is a crack in a bone. In case of a fracture, the victim is in great pain and is unable to move with the broken limb. फ्रैक्चर वो होता है जब हमारी हड्डी जो है क्रैक हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। जिस साइड से हमारी हड्डी टूटती है उस साइड पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और जिसको चोट लगी हुई होती है वो उस अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकता है। जैसे पैर में लगी है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। कीप द ब्रोकन लिम्ब इन अ नेचुरल पोजीशन, जो भी हमारी बॉडी पार्ट टूटा उसे उसकी नेचुरल पोजीशन में रख देना चाहिए। जैसे हमारे पैर में टूटा तो पैर को सीधा रख देना चाहिए, हाथ में हाथ की हड्डी टूटी तो हाथ को सीधा रख देना चाहिए, उसकी नेचुरल पोजीशन में उसे रख देना चाहिए। यूज आ स्पिंट स्नैप टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन निब, कुछ ऐसी चीज़ रख देनी चाहिए उसके नीचे जिससे उस टूटी हुई जगह को थोड़ा सपोर्ट मिले। A triangular piece of cloth can be used to make a sling. हम किसी भी कपड़े को ट्रायंगुलर शेप में बनाकर उसे स्लिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक अ फिल्म बैंडेज अराउंड द जॉइंट, कीप द बैंडेज वेट विद कोल्ड वाटर। हम एक बैंडेज भी बना सकते हैं ऐसे, उसे ठंडे पानी के अंदर भिगो के, इससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है, और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। Sprain, a twist in a joint such as the ankle or wrist, can result in swelling and is called a sprain. Don't move sprained joint. Tie an elastic bandage around the joint to keep it from moving. Consult a doctor if necessary. स्प्रेन क्या होता है? जब भी हमारे जॉइंट के अंदर कोई ट्विस्ट आ जाता है, जिसे रिस्ट कलाई वगैरह में, तो सूज जाता है उससे फिर हमारा हाथ, तो उसे स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन के अंदर जहाँ पे जैसे कलाई में अगर सूजन आई है तो उसे मूव नहीं करना चाहिए, उसे किसी भी टाइट चीज़ से बांध कर सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए। बर्न्स फ्रॉम केमिकल, अगर केमिकल से जल जाए तो क्या करना चाहिए? यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, जिधर भी आपका केमिकल आपके हाथ पे गिरा या पैर पे गिरा उस जगह को पानी से बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टार क्लॉथ और गॉज, जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया यानी कि जहाँ पर भी वो केमिकल गिरा है उसे स्टेराइल क्लॉथ से या फिर गॉज की मदद से ढक लेना चाहिए। इफ़ द बर्न इज सीरियस रश टू द डॉक्टर,
अगर वो ज़्यादा जल गया है तो हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एनिमल बाइट, अगर कोई जानवर खा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। इंसेक्ट बाइट, पहले हम पढ़ेंगे मच्छर वगैरह अगर खा जाते हैं तो क्या करना चाहिए। इफ समवन इज स्टंग बाय अ वेस्प बी, रिमूव द स्टिंग फर्स्ट, पुट आइस क्यूब्स ऑन द अफेक्टेड एरिया, अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप बिकॉज इट विल न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ एसिड स्टंग इन द इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होता है जब वो आपको काटता है, जब मच्छर आपको काटता है तो वो एक एसिड छोड़ देता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से खुजली मचती है। तो सबसे पहले आपको अपने उस जगह को साबुन से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, जिससे क्या होता है वो एसिड के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि खुजली को मिटा देता है। उसके बाद सीधा जो उनका डंक होता है उसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको आइस क्यूब से सेकना चाहिए उस जगह को, और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। डॉग बाइट, अगर कोई डॉगी काट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। डॉग्स समटाइम कैरी द वायरस ऑफ अ वेरी डेंजरस डिसीज कॉल्ड रेबीज। When such a dog animal bites a person, the virus enters the victim's body through the animal's saliva. Wash the wound with soap and water to wash away the germs. Bandage with a sterile gauze after gently rubbing an antiseptic lotion or cream on the wound. Take the victim immediately to the doctor. ज़्यादातर क्या होता है जब डॉगीज काटते हैं तो डॉगीज के अंदर एक रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है। जैसे ही डॉगीज किसी भी पर्सन को काटते हैं तो वो वायरस जो होता है सीधा उस पर्सन के अंदर आ जाता है। किसकी वजह से? जानवर के थूक की वजह से। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले जहाँ भी हमें डॉगी ने काटा उस जगह को अच्छे से हमें साबुन से धो लेना चाहिए ताकि हम जर्म्स से बच सकें। उसके बाद हमें उस पर बैंडेज अप्लाई करनी चाहिए, स्टेराइल गॉज से उसे रब करना चाहिए और उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगा लेना चाहिए। उसके बाद सीधा हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्नेक बाइट, अगर हमें कोई भी सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में। अ पर्सन bitten by a poisonous snake must be rushed to the hospital. A tight bandage can be tied around the wound to slow down the spread of poison in the body. Remember, your immediate attention and first aid can save lives. जब भी हमें स्नेक बाइट यानी कि कोई भी स्नेक काटता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस पर्सन को सीधा हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि सांप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और जिस जगह पर भी सांप ने काटा हो उसके ऊपर वाली जगह को और नीचे वाली जगह को बहुत ही टाइट कपड़े से बांध देना चाहिए, जिससे जहर का जो फ्लो है वो रुक जाए, वो पूरी बॉडी में जहर ना फैल पाए। यहाँ तक है तो यहीं तक सीमित रहे, खून एक जगह पर जम जाए। अब ये सब पढ़ने से आपको क्या समझ आया। योर इमीडिएट अटेंशन एंड फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो what to do after an accident, but it is even more important to avoid an accident. That's why safety is all about. इस चैप्टर को पढ़कर हमें ये समझ आया है कि हमारे फर्स्ट एड से, हमारी इमीडिएट अटेंशन से हम किसी की भी ज़िंदगी को बचा सकते हैं और एक्सीडेंट से बच सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and comment your doubts in the comment section. We are going to reply you. Please like and subscribe to our